बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। महापुरुष कौन कौन सी रूहों को भव से निजात दिलाने के लिए कहाँ कहाँ जाकर आश्रम निर्माण करवाते हैं। उनकी इस अगम महिमा को समझ पाना जीव बुद्धि की सामर्थ्य से बाहर है। जीव कल्याण के लिए उनके द्वारा किया गया पुरुषार्थ अवर्णनीय है। भक्ति से पूर्णता अनभिज्ञ माया की दलदल में फंसे हुए जीवों के हृदय में नाम का बीजारोपण कर आपने कैसे उन्हें सतपथ पर लगाया, संसार में आने का असली उद्देश्य समझाया, जीवन जीने का ढंग सिखाया। यह सब आपकी महामहिमा है, महान उपकार है, जिन्हें देखकर शीश स्वतः ही श्री चरणों में झुक जाता है। वाणी मूक हो जाती है, बुद्धि ठगी सी रह जाती है। कलम में भी इतना सामर्थ्य कहाँ जो इन उपकारों को लेखनीबद्ध कर सके। संत दया बाई जी भी सत्पुरुषों की महिमा का गायन करते हुए अपनी वाणी में वर्णन करती हैं। दोहा, साध रूपी हरि आप हैं, पावन परम पुराण, मेटे दुविधा जीव की, सबका कर कल्याण। साध संग महिमा अधिक, गावत रस महेश, जे जग में दाता बड़े, देत दान उपदेश। अर्थात परम पिता परमात्मा ही सत्पुरुषों के पावन और दिव्य स्वरूप में अवतरित होते हैं। संसार में आकर संसारिक जीवों पर दया दृष्टि करके उनकी समस्त दुविधा को दूर कर उनकी आत्मा का कल्याण करते हैं। सत्पुरुषों की अगम अथाह व अपरंपार महिमा का शेष और महेश भी अपनी वाणी में वर्णन नहीं कर पाए। सत्पुरुष जगत के सबसे बड़े दातार होते हैं, जो जीवों को सत उपदेश देने के लिए संसार में प्रकट होते हैं। वे जिस सत और अनमोल वस्तु अर्थात भक्ति की दात प्रदान करते हैं, उसके आगे तीनों लोकों की वस्तुएं तुच्छ हैं। महापुरुष संस्कारी जीवों में उत्तरोत्तर भक्ति नाम की ज्योति जगाते हैं। उनके अंतर में शीघ्र ही यह ज्योति प्रकाशित होकर अपने मानव जीवन के लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। वे स्वयं भी इस पथ पर बढ़ते जाते हैं और उनके संपर्क में आने वाले अन्य जिज्ञासु जीव भी लाभ उठाते हैं। ऐसे ही पुरातन संस्कारी भक्तों में से थे भक्त बाल सुंदरम जी और उनके बहनोई भक्त बाल सुब्रमण्यम जी। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के पावन श्री दर्शन करते हुए और वचनामृत श्रवण करते ही भक्त जी के अंतर में श्री आनंदपुर दरबार की सेवा और नाम भक्ति की कमाई करने की लगन लग गई। इनके बहनों इस संसार में रहते हुए भी श्री दरबार के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। भक्त बाल सुंदरम जी के जीवन में आपका सानिध्य पाकर और कुछ अपने पूर्वे कर्मों के फलस्वरूप अभूतपूर्व परिवर्तन हो गया। संसार की ओर पीठ करके इन्होंने कुल माली का ध्यान तसव्वुर अपने हृदय में अंकित कर लिया। शरणागत होकर सर्वसर श्री चरणों में भेंट कर दिया और श्री आज्ञा में जीवन को ढालकर हित चित से सेवा करते हुए श्री चरणों में समा गए। इस प्रकार दक्षिण भारत के कोयम्बटूर शहर में सत्संग आश्रम स्थापित करके आपने घर बैठे ही लोगों को सत्संगति भक्ति व नाम की पावन त्रिवेणी में मंजन करवाकर उनके दुखमयी जीवन में सुख की प्रभात कर दी। अंतर्मन में सच्चे ज्ञान का दीप जगा दिया। पावन प्रवचनों की रोशनी प्रदान कर उनके जीवन को रोशन बना दिया।
श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जब भी बेंगलोर में कृपा करते तो कई बार मैसूर, कोयम्बटूर, मद्रास, विजयवाड़ा आदि स्थानों पर श्री दर्शन देकर पावन प्रवचनों से जागृति प्रदान करते। संस्कारी अधिकारी जीवा जिज्ञासु जन आध्यात्मिक नवचेतना पाकर कृतार्थ होते और हो रहे हैं। अटलाटा त्रिभुवन के शहंशाह महाराजा धीराज श्री सद्गुरु दाता दयाल जी के वांशी गठन से पुनः चार्टर्ड प्लेन द्वारा 1 घंटे की उड़ान भर 5 सितंबर को अटलाटा शहर में बने विनय धाम आश्रम में कृपा की। 3 वर्ष पूर्व अर्थात सन 2010 में इस आश्रम का निर्माण हुआ था। श्री प्रभु जी के शुभ आगमन के उपलक्ष्य में आश्रम के हर कोने कोने को खूब सजाया गया। श्री मंदिर जी में लगी जगमगाती लड़ियों की दीप्ति मानो अंतर मन का सकल अंधकारा दूर कर भक्ति के प्रकाश से अवलोकित कर रही थी। महाप्रभु जी ने श्री चरणों से पूरे आश्रम का निरीक्षण किया। साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर की चरण रज को पाकर इस धरती ने अपने भाग्यों की सराहना की और मन ही मन कोटि कोटि आभार प्रकट किया। प्रेमियों को संबोधित करते हुए आपने अपने पावन वचनों में फरमाया, हम विशेषकर आप गुरमुखों के लिए ही आए हैं। महापुरुषों को सदैव अपने गुरमुख प्रेमियों की ही सोच होती है। उनका शीघ्र अतिशीघ्र कल्याण हो सके वे सदैव इसी हेतु ही प्रयासरत रहते हैं। महापुरुषों ने स्थान स्थान पर इन आश्रमों का निर्माण इसलिए किया है ताकि गुरमुख जिज्ञासुओं को उनके शहर में ही आध्यात्मिक कल्याण के साधन उपलब्ध हो सकें। श्री परमहंस दयाल जी ने भक्ति परमार्थ और रूहानियत के महाकेंद्र श्री आनंदपुर दरबार की रचना की। ये सब आश्रम उसी की ही शाखाएं हैं। जिसे इस दरबार की चरण शरण प्राप्त हो गई है उनका यह फर्ज बन जाता है कि वह भक्ति के 5 नियमों श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान की पालना नित्य नियम से करे। इसी में ही उसकी जीवात्मा का कल्याण समाया है। अमृतमयी प्रवचनों को श्रवण कर गुरुमुखों के हृदय में उल्लास छा गया और वे सब प्रेम मगन होकर जय जयकार करने लगे। उन्हें भक्ति भगीरथी में मंजन करवाकर आपने आगे टोरंटो की ओर प्रस्थान किया। 7 सितंबर को महाप्रभु जी का चार्टर्ड प्लेन टोरंटो की धरती पर उतरा तो जयकारों के नाद से वातावरण को गुंजा दिया। गुरुमुखों के हृदय प्रेम तरंगों से संपादित हो उठे। महाप्रभु जी का मुस्कुराता हुआ आभावान मुखमंडल निरख कर तन की भी सुध ना रही। प्रत्येक गुरुमुख की आंखें मानो पलक झपकाना ही भूल गई। प्रेम दीवाने बन सब समुंजल छवि के ध्यान में खो गए। उन्हें इस प्रकार प्रेम में डूबा हुआ देख आप बहुत प्रसन्न हुए और सबकी कुशलता पूछकर पावन वचनों में फरमाया, हम आपके प्रेम के बंधन में बंधे हुए या इतनी दूर खिंचे चले आए हैं। श्री दर्शन के इन नज़ारों को यदि हृदय बसा लोगे तो जहाँ भी देखोगे सर्वत्र हमें ही सम्मुख पाओगे। इन मधुर वचनों को श्रवण कर गुरुमुखों का रोम रोम खिल उठा और सब प्रेम में मग्न होकर आपकी कृपा का गुणगान करने लगे। सभी को श्री चरणों में मत्था टेकने का सुअवसर प्रदान कर आपने साय समय बाहर सैर के लिए कृपा फरमाई। यहाँ से आप एक लेक के किनारे पहुँचे जहाँ एक अंग्रेज का बंगला बना हुआ था। उसे अपने कर्मचारी द्वारा यह विदित हुआ कि भारत से एक दिव्य महापुरुष उसके घर कृपा करेंगे तो उसे बहुत प्रसन्नता हुई। संत मंडली और भक्तों सहित उसके घर पधारकर आप अंदर बने हुए लॉन में कुर्सी पर विराजमान हो गए। भक्तजन सा कीर्तन आरंभ हो गया जिसकी मधुर ध्वनि कानों में अमृत रस घोलने लगी। वह मनोरम दृश्य सचखंड से उतरा हुआ अलौकिक दृश्य प्रतीत होता था।
इस अनुपम नज़ारे को निरख कर वह अंग्रेज विस्मित हो गया और आनंद के महासागर में डुबकियां लगाने लगा। उसकी अंतरात्मा दिव्यानंद की मस्ती में झूमने लगी। वह सिर पर रुमाल धारण कर बहुत ही श्रद्धा से श्री चरणों में आकर नतमस्तक हुआ। आपने उसे आशीर्वाद प्रदान करते हुए पूछा कि मेडिटेशन करते हो? मेडिटेशन में मन लगाओगे तो मानसिक शांति मिलेगी और हृदय सच्ची खुशी से भरपूर हो जाएगा। आनंद विभोर हुआ वह बार बार महाप्रभु जी का धन्यवाद करने लगा। उसे कृतार्थ कर आपने पुनः आश्रम पर कृपा की। आई हुई संगत को संबोधित करते हुए आपने श्री वचनों में फरमाया, संसार में सत और असत दोनों प्रकार के पदार्थ विद्यमान हैं। जो तत्वदर्शी और भक्ति परमार्थ के तत्व को जानते हैं, जिन्हें संत सतगुरु की संगति में रहने से वास्तविकता का बोध हो गया है, वे ही नित्य और सत्य वस्तु से प्रेम करते हैं। गुरुमुख कभी भूलकर भी नश्वर जगत के अस्थायी रसों की इच्छा नहीं करते, अपितु वे संसार के झूठे पदार्थों का प्यार छोड़कर प्रभु की भक्ति आराधना में निरत रहते हैं। भक्ति ही सत्य है और प्रेम का नाम ही सदा स्थिर रहने वाला है। फकीरों ने भी कहा है, नाम रह जाएगा बाकी बस खुदाए पाक का, नक्शा जो वो मिट कर रहेगा जो बना है खाक का। बस केवल हरि का नाम ही शेष रह जाएगा, अन्य जो कुछ भी है वह धूली के चित्र की तरह मिट जाएगा। सत्य तो यह है कि मालिक का नाम शेष सब मिथ्या है। जगत के पदार्थ प्रयोग में लाने के लिए है, इनका उपयोग करना मना नहीं, परंतु इन्हें मन में बसाना उचित नहीं। यदि मन इनसे उलझ गया तो इसका परिणाम दुख, क्लेश और कल्पना ही होगा। सुरती जब प्रभु के नाम से जुड़ी रहती है तो सुख की अनुभूति होती है। मनुष्य संसार में शरीर से दुनिया के पदार्थों को भोगता हुआ आवश्यक कर्तव्य का परिपालन करे, परंतु अपने मन का लगाव सदा प्रभु नाम से रखे, जिससे जीव सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकेगा, जो साधन सत्पुरुषों ने जीव के कल्याण के लिए बनाए हैं। प्रतिदिन उनका पालन करते हुए अपने जीवन को सुख, आनंद और शांति से पूर्ण कर ले। श्री वचनों में जीवन के सार को जानकर सेवकों के मन की अवस्था में भारी परिवर्तन आ गया। संसार को मिथ्या एवं नश्वर जानकर वे पहले से भी अधिक जागरूकता से भक्ति के नियमों की पालना करने लगे। विदेश यात्रा संपूर्ण कर जगतारण अंधपुंज निवारण श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने 22 सितंबर को भारत की धरती पर चरण स्पर्श किए तो अपने प्राण प्यारे प्रीतम को पाकर प्रत्येक हृदय रोमांचित हो उठा। महापुरुषों का संसार में अवतरण ही इसलिए होता है ताकि जन्मांतरों से काल और माया के चक्कर की कैद में फंसी हुई रूहों को आज़ादी मिल सके, उन्हें ज्ञान की रोशनी मिल सके, विवेक मिल सके, ऐसी जागृति मिल सके जिससे उन्हें सत्य व असत की परख हो सके। जीवन पर्यंत वे इसी हेतु ही संसार में विचरण करते हुए सोई हुई मानवता को अपने दिव्य मार्गदर्शन द्वारा सत्पथ दर्शाते हैं। ऐसे केंद्रों की स्थापना करते हैं जहां आकर जीवात्मा सच्चे सुख के साधनों को अपनाकर अपने अंशी परमात्मा से एकाकार हो सके। आज महाप्रभु जी की असीम अनुकंपा से सिंगापुर, हांगकांग, जकार्ता, बैंकॉक, दुबई, मैड्रिड, मलंगा, लंदन, मनीला, न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी, शिकागो, वाशिंगटन, अटलांटा, टोरंटो, वैंकूवर, लॉस एंजिल्स, ट्रेसी, सैन फ्रांसिस्को आदि शहरों में सत्संग आश्रम बन गए हैं, जहां श्री परमहंस अद्वैत मत की गुरु भक्ति की ध्वजा फहरा रही है। यहाँ आठों याम श्री आनंदपुर दरबार की महिमा का गायन हो रहा है। असंख्य प्रेमी जन भक्ति, भजन और निष्काम सेवा का भरपूर लाभ उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे।
महापुरुषों की विशाल रचना को देखकर बुद्धि आश्चर्यचकित रह जाती है। किस प्रकार आपने अल्पकाल में विदेशों में रहने वाले गुरमुख संस्कारी आत्माओं के लिए कितने ही शहरों में श्री परमहंस अद्वैत मत के आश्रमों का निर्माण करवाकर भक्ति नाम और सत्संग की त्रिवेणी बहा दी। वर्तमान समय में गुरमुख जिज्ञासु रूहें उसमें मंजन कर भक्ति की ओर अग्रसर हो रही हैं और आत्मकल्याण के साधन अपनाकर अपने जन्म को साकारत कर रही हैं। आपके इन असीम उपकारों का प्रत्येक गुरमुख ऋणी है। अमर पुरुष की अमर गाथाएं गौरव अति महान, अनगिनत उपकार प्रभु के होना जुबा से बयां। प्रभाकर बन भक्ति उजियारा फैलाया चाहूँ और करुणामयी की करुणा का रहा न कोई छोर। पिलाई संजीवनी नाम की दिखलाई सुख की ठोर। कोटि कोटि शुक्राना करते दास हो भाव विभोर। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।